गई बिल्ली? गई पता पर। अभी बैठी हुई थी यार, इसी घर के छत पे बैठी हुई थी जी। काली? जी। किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं? नहीं, किसी ने मना नहीं किया। अच्छा, आपने दरख्त काट दिया, जी फिर आपने वहाँ कमरा बनाया, जी। लेकिन जब आप रहना शुरू हुए वहाँ पर तब आपके साथ मसाइल हुए। हाँ, मसाइल हुए। आपकी बच्ची एक दिन में अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। और ये तमाम बातें उनको नहीं बताई थी आपने घरों में जो साहब नहीं, थे? मैंने नहीं बताई थी। उन्होंने खुद आपको बताई? खुद मेरे को बताई थी। उन्होंने खुद बोला हाँ, कि खुद बोला। तुमने वहाँ पे एक दरख्त काटा था, हाँ। पुराना दरख्त था, तुम्हारा नुकसान भी हुआ है, हाँ, ये और सब। जितने तुम्हारे जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे उनके बच्चे हैं, वो रहते हैं। जी। पॉसिबल नहीं है साहब, इनकी बात से मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। मतलब एक बात है कि यार ये तो ज़्यादती हो गई ना, फिर ये ज़्यादती नहीं है बख्श भाई? चलो आपने दरख्त काटा, जी। उसकी जगह कमरा बनाया, जी। वो कमरा आपने उनको दे दिया, सही। बंद कर दिया, आप किराए पे आ गए, तीसरा मकान बदल लिया आपने, तो कम से कम अब अगर वहाँ कोई कुछ करता है तो उसका नुकसान भी आपको होगा अभी भी। हाँ, वो को मैं कराता हूँ ना, तो मैं अभी उधर से तो मैं करा के आया हूँ, बाकी किसी और से भी मैं कराता हूँ ना, तो यही मसला मेरे से होता है। और कोई चाचा का भाई बेटा कर ले, कोई कुछ कर, तब भी आपके साथ मसला होगा। मसला होता है यार ये तो ज्यादती है। फिर क्या इंतज़ार करते रहें? खुदा ना खास्ता कल कला को अगर वो कुछ करते हैं वहाँ पर बख्श भाई, कोई और महफिल करते हैं, कोई मिलाद करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, तो सब नुकसान आपको, तकलीफ़ आपको पहुँचेगी। तो उनसे आपने कहा कि इसका क्या हल है? उसने कहा था मैं खुद कड़ा लगाया है, खुद मैं काम करता हूँ, दम कर रहा हूँ, आपको आगे तकलीफ़ नहीं होगी। अभी भी मैं गया था, अच्छा, तो उसने कहा था तकलीफ़ आपको नहीं होगी, मैं कोशिश करता हूँ आस्ता आस्ता तो इनको हटाऊँगा। ये मेरे से बात की। अभी किसी के कहने पे, किसी के जाने से, किसी से आपको जाना नहीं है तो आपको उधर नहीं जाना है। तो इस बात को 5 साल गुजर चुके। हाँ, आज 5 साल गुजरे। अच्छा, तकलीफ़ से मुराद खुदा ना खास्ता एक तो बच्ची के साथ हादसा हुआ, हाँ, एक आपके साथ हुआ, ये तब ही हुआ जब वहाँ कोई कोशिश की किसी मौलवी साहब ने या किसी और ने? हाँ, कोशिश की है तब हुआ है मेरे साथ। उन लोगों उसने यही मेरे को बोला था जब आप कोशिश करोगे आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो क्या चाहते हैं? मतलब बस एक तो जगह से भी निकाल दिया आपको, और अब कोई भी छेड़ेगा तो आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरे बच्चों को नुकसान, मेरे को नुकसान होता है। मैं तो कहता हूँ यार, देखें आप माशाल्लाह समझदार हैं जी बख्श भाई, हमारा भी कुछ तजर्बा है। जी वो फरमाते हैं हरकत में बरकत है ना, हमारे हाथ में क्या है? कोशिश जी। करते अल्लाह पाक है सब, ठीक। सही बात है। अब तक इतनी तकलीफ़ आपने बर्दाश्त कर ली, जी कल कला को बख्श भाई कोई वहाँ पर कोई मामला होता है, जी। हल्की सी दीवार पे चोट भी लग जाती है, कोई पत्थर भी लग जाता है, आप कुछ आते हो हैं। जाता है, तो वो फिर कोई नुकसान पहुँचेगा। तो कब तक इंतज़ार करेंगे? मतलब आपकी बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई, जी एक बची है, मरते मरते बची है, जी ठीक है, आप बढ़ते बढ़ते बचे हो, जी। अब खुदा ना खास्ता किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ अपने हाथ में कोशिश है ना, आपने की होंगी, माफ़ियाँ मांगी होंगी, सब किया होगा, लेकिन एक बात तब होती है जब इंसान बेबसी में बात करता है ना रब से, कि उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता, जी सही बात। कि यार आज नहीं तो कल बच्चे हैं, बड़े होना है, इनके घरों पे जाना है, इन्होंने अपनी खुशियाँ देखनी है, किसी की मसले की वजह से ये बेचारे भुगतेंगे, इनकी तो गलती भी नहीं है। तो आप कम से कम वहाँ जाके ये तो कह सकते हो कि ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने दरख्त काटा, मैं बहुत बड़ी गलती हुई, मैं मानता हूँ, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे मेरे भी बच्चे हैं, तुमने कहा ये कमरा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया, अब कम से कम यार जहाँ मैं हूँ वहाँ तो रहने दो, मैं नहीं रहता रहने के लिए, कमरा तुम्हारा हुआ, दरख्त के बदले कमरा दे दिया तुम्हें, मुझे तो रहने दो जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये तो हम कर सकते हैं ना। ये आपकी बात सही है, जब वो उनको छेड़ते हैं ना फिर तकलीफ देते हैं। कोई हल नहीं बताया, इसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो सकती कोई? उसने कहा था मैंने कुंडा लगा दिए, कड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अच्छा। उसको, कड़ा मैंने लगा दिया है, अभी उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे को तो अभी 5 साल हो गए। तो वो कमरा बंद है? बिल्कुल बंद है। चाचे के मेरे बेटे ने उधर अपने घर के लिए कुछ इलाज करवाया। अच्छा मुल्ले के साथ। अच्छा। तो उन्होंने अपने घर के लिए करा, अभी वो
पूरी फैमिली इकट्ठे है ना, मेरे सही, चाचे सही, के सही, बेटे सही, हैं, सही, सही। मेरे भाई हैं, मेरा अब्बू है, वो जी, सारे उधर इकट्ठे हैं। हम्म। तो वो अगला काम कराते हैं तो मेरे को तकलीफ आती है। ओए होए, उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए, कोई इनके चाचा के बेटे ने वहाँ पर कोशिश की अपना इलाज या कोई दम करवाने की, तो इनके साथ मसले होना शुरू हो गए। मेरे मसले उनको छेड़ते नहीं है तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं होता। अभी उनको छोड़ा, अभी ये मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए मैंने उनको छेड़ा नहीं है। तब तक कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, वो जो बोल रहे हैं बाबा के कड़ा लगा दिया है, जी तो वो कड़ा उन्होंने खुद आके यहाँ लगाया है या वहाँ बैठे बैठे मैं लगाया है? उधर बैठे बैठे लगाए। देखिए ये बात तो है, माशाल्लाह वो इल्म रखते हैं, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने बताया नहीं था उनको मैंने खुद भी बताया नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला था। मैंने कहा मेरे मजदूरी करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, उधर से आता है उधर से जाता है। उन्होंने खुद इनको बताया कि आपने एक दरख्त था, हाँ उनका था, काटा, आपने काटा, आपका एक बहुत नुकसान हुआ है बड़ा, इनकी बच्ची अल्लाह को प्यारी हुई, सब उन्होंने एक एक बात उनको वो बताई। वहाँ बैठ के घारो, वहाँ पे काफ़ी दूर है, हाँ। 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव है यार, वहाँ बैठे बैठे इन्होंने सही बताई। लेकिन थोड़ा सा वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा। वो ये कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, बच्चे छोटे हैं अभी, बस भाई बच्चे छोटे हैं। और मैं अब ज़िद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो दिल ने कहा ना, वो यही कहा कि बख्श भाई बात यह है कि इंसान के हाथ में कोशिश है, वो नज़र नहीं आ रही मखलूक, हम उसको मार नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते। एक ही तरीका जो है ना वो माफ़ी तलाफ़ी का है। आपने कोई बात की थी वहाँ जाके, बोला था कुछ उनको कि हाँ मैंने बोला था, मैंने कहा मेरी जान छोड़ो, आप जो भी आए बाहर निकल जाओ, तो मेरे को बच्चों को, मेरे को और बच्चों को रहने दो। ऐसे मैंने बोला। फिर वो जो कुरान खानी की है, जो भी जो पहुँच सकता था तो वो मैं करता था। कोई मिठाई बांटी थी। मेरा तो तो मशवरा एक दूसरा भी एक था, मैं जब घर से बाहर निकल गया था ना, तो एक दूसरा था जो हमारा जो है उधर बलोचिस्तान का है, वो भी जो है जिन्नात को हटाता है। अच्छा, आमिर साहब है, हाँ, आलिम साहब है, अच्छा। सो हटाता है, उसको मैंने बोला था। मैंने कहा ये मेरी बच्ची है, ये जो बेहोश हो जाती थी, तो कौन सी बच्ची है? मैंने कहा ये बच्ची, तो इसको बेहोश हो जाती थी। कह रहे थे इसका देखो मैं आज रात को देखूंगा क्या मसला है क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं किराए पे था। तो उसने कहा था रात को मैं बताऊंगा, नंबर अपना दे दे। मैंने नंबर उसको दिया। सुबह को सवेरे मेरे को फ़ोन किया। मैंने कहा अभी आप बुज़ुर्ग साहब है, आप जाके मेरे घर पे बिस्तरा डाल देता हूँ, चारपाई डाल देता हूँ, उधर फिर सो जाओ। तो क्या मसला है क्या नहीं है, मेरे को ऐसे बोला है तो आप देखो। ठीक है। तो उसने कहा था ठीक है, मैं इधर सोऊं या उधर सोऊं, जिधर भी सोऊं कोई मसला नहीं है, मैं देख सकता हूँ। मैंने कहा चलो सही है। उसने देखा। अच्छा। सुबह को मेरे को, मैं अभी सोया हुआ था, सुबह को मेरे को फ़ोन किया नमाज के टाइम पे, नमाज पढ़ के फिर मेरे को फजर के टाइम अच्छा फ़ोन किया। कह रहे नहीं आपको वहीं पे नहीं जाना। उसने भी ऐसे ही कहा मेरे को। असल में सुहेल भाई ख़ुद कह रहे हैं ना कि उन्होंने दरख्त काट दिया। हाँ। अब उस काटने में उनका कितना नुकसान हुआ, जी अल्लाह माफ़ करे, उनके बच्चों का नुकसान हुआ, उनका हुआ, और आप वजह थे। जी। अब किस ख्याल में आपने जल्दबाजी में वो बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर एहतियात किए काट दिया। अब वो इस कदर मतलब जलाली कह लें, गुस्सा कह लें, ज़िद कह लें कि माशाल्लाह बड़े बड़े साहिबान हैं, साहिब इल्म लोग हैं, जो वहीं बैठे बैठे सब कुछ इनको बता रहे हैं बग़ैर पूछे, बग़ैर नोट किए। तो वो बस इनको हर कोई ये कह रहा है कि बस तुम छोड़ दो। लेकिन छोड़ दिया, किराए पे रह रहे हैं, लेकिन किराए पे रहने के बाद भी जो है वो मसले हल नहीं हो रहे। आप बात समझ रहे हैं? इन्होंने वो जगह छोड़ दी, कमरा बनाया, उनको दे दिया, लेकिन अब अगर उस घर में रहने वाले, उस कमरे में नहीं, उस घर में और भी कमरे हैं जहाँ इनके रिश्तेदार रहते हैं, भाई, अब्बू, चाचा, सब, अब वो अगर वहाँ पर कोई रब का नाम लेते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं अपने हिसाब के लिए भी, तब भी इनके साथ मसला होना शुरू हो जाता है। तो वो एक बड़ा हादसा हुआ है ना आपके मेरी साथ। बच्ची है, उसने जो को सोने के वक्त पे वो देखती थी उनको, इसका मुंह इतना बड़ा है, कान उसके बड़े हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, आँखें इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो वो अपने मम्मी को बताएगी तो होश पे आएगी, फिर ये बताएगी मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। तो मैंने कहा अभी बस छोड़ दो उस कमरे को, बस जैसे हम लोगों को बोला है, कुछ करा नहीं कमरे को। अच्छा बख्श भाई ठीक है, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कम से कम दूर से देख सकते हैं।
वहाँ तो अभी मेरे रिश्तेदार भी आए हैं सारे, अबू वाले, ये वो, अभी वो करेंगे तो अभी ये तूने क्या किया है, तो आप अच्छे खासे रह रहे हो तो आप उनको छोड़ दो बस। नहीं, हम ना वो दरवाज़ा खोल रहे हैं, बात सुनिएगा पूरी, ना दरवाज़ा खोल रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ जो हमारे देखने वाले हैं ना, इनमें बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं जिनकी दुआओं से, नज़र इनायत से, करम से बड़े लोगों के मसले हल हो गए। ये उन्हीं की सुन्नत है, ये जो आई है ना उन्हीं की तरफ से। ठीक, तो अब मकसद ये है, आपका पैगाम, आपका मसला अमानतन हम पहुंचा देंगे देखने वालों तक, और उनकी दुआओं से वो मसले हल हो गए जिस पर हम भी हैरान है कि कैसे हो गए। 30 साल पुराना मसला, 10 साल पुराना मसला, लाखों रुपए दिए, आपके सामने की बात है। न्यू कराची में वो 3 साल से कहाँ जा रही थी बेचारी, ठट्टा, ये उधर सोल्जर बाज़ार, कहाँ किस मज़ारात पे जा रही थी, आपके सामने। करम हो गया, वीडियो भी आ गई सही होने की, हमने कुछ नहीं किया रब ने ही है देखने वालों की दुआओं से। तो इसीलिए ना आपको देने के कुछ है हमारे पास, ना लेने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ताल्लुक़ में आए हैं, एक मोहब्बत में आए हैं कि यार अल्लाह पाक ज़रिया बना दे, तो सिर्फ वो पैगाम उन तक पहुँच जाए देखने वालों तक कि भाई ये जगह है, वो उनकी नज़र में आ जाए, ये जगह है, वो जाने और वो जाने। वो सर मैं इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना तकलीफ़ में आते हैं, तो वो इजाज़त उधर मैं नहीं दे सकता। नहीं, जैसे हम यहाँ हैं, वो सामने मकान है, यहाँ से भी नहीं दिखा सकते कि ये है, नहीं मैं इजाज़त नहीं दे सकता। बाहर से भी नहीं दिखा सकते, रोड से भी नहीं दिखा सकते। रोड से नहीं, वो अंदर ही है, बाहर नहीं है, बिल्कुल अंदर। गली तो है ना घर गली की, तो है, घर की मकान तो है ना जी, मकान है ना, ये मकान है जी, इसके अंदर है वो कमरा, ये भी नहीं दिखा सकते। मैं इजाज़त नहीं दे सकता। सुनने मेरे ख्याल से डर गए हैं, बहुत घबरा गए हैं। तो फिर आपकी नज़र में क्या हल है? इंतज़ार करें, बस इंतज़ार करते हैं, जो भी देखी अल्लाह जाएगी। मियां को मंजूर नहीं तो एक कोशिश नहीं करनी है आपने मजीद? नहीं, अभी कोशिश में नहीं तो हम भी तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही आए हैं यहाँ ये पर, तो आपकी बात सही है, हमें भी तो अल्लाह ने भेजा है। बिल्कुल। हमारे मेहरबान जो हमारे साईं, ऐसे आप जैसे मिलने वाला, वो घर में आया तो उसने देखा घर में ना 2 अंडे रखे हुए हैं, क्यारी नहीं होती जहाँ से पौधे निकलते हैं, उस अंडों पे ना लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, और वो डर गए। हमारे मेहरबान से कहते हैं कि साईं ये मिले अपने घर में। तो साईं ने फरमाया, देखने से महसूस होता है किसी ने कुछ किया है और किसी ने कुछ करवाया है। फिर आगे फरमाते हैं, लेकिन करने वाला, करवाने वाला, जादू, गायबात, बलियात, जिन्नात, इन सब से बड़े अल्लाह पाक। तो जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं तो फिर क्या डरना? जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं फिर क्या डरना? मैं आपको ख़ुद कह रहा हूँ कि हम उनसे कोई मुकाबला, कोई बदतमीज़ी, कोई बेअदबी, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हम बस ये जगह है ना, यहाँ खड़े होकर बस देख के सलाम करके वापस आते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कमरा खोलो, मैं उनसे बात करता हूँ जी, या मैं उनको भगाता हूँ, नहीं बाबा, उनको ना भगाना है, ना लड़ना है, ना कुछ। हाँ नाम कर सकते हैं भाई। तो बस ये है कि सिर्फ देखना है कि भाई ये जगह है। मैं इजाज़त नहीं दे सकता। अच्छा, चलो। तो फिर इसका क्या हल है? हालांकि चलो, अब मैं इसलिए वो ज़िद नहीं कर रहा, जोर नहीं दे रहा कि हाँ वो डर खौफ है, वो ना चाहते हुए भी कुछ हो जाएगा साथ में। हाँ, वो जैसा गुमान रखेंगे ना रखेंगे। वैसा ही मामला होगा इनके साथ, जैसा सोचेंगे ना। अब ये सोच रहे हैं अगर मैं उसके करीब भी गया, कोई भी गया, इतनी बार हो चुका है, इतने डर गए ना, कहता हूँ जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस कैफियत का। लेकिन मशवरा मेरा तो बख्श भाई ये है, हरकत में बरकत है, हमारे हाथ में कोशिश है, बस वो करनी होती है। एक बात है, उस कमरे के आसपास नहीं जाना, उस कमरे के साथ ही दूसरे कमरे हैं उसी कंपाउंड के अंदर, अब्बू भी रह रहे हैं, भाई भी रह रहे हैं, चाचा का बेटा भी रह रहा है, सब रह रहे हैं ना। फिर इजाज़त नहीं है। इजाज़त आपकी नहीं है शायद। नहीं, मेरी नहीं, उनकी नहीं है। किनकी? जो वो जो इलाज कर रहा है, तो उनकी, शायद उन्हीं की तवस्सुस से हम पहुँचे हैं यहाँ पे। ये तो आपकी बात सही उनकी है। ज़रिए ही पहुँचे हैं, समझ लो। उनकी कोशिश की ना, उन्होंने दुआएं की हैं, उनके ज़रिए ही पहुँचे हम यहाँ पे। और बोलो, इससे बढ़ के क्या कहूँ? और तेरी बात सही है। फिर वहीं पे। अच्छा, अगर वो कह दें कि हाँ इनको ले जाओ वहाँ पे, फिर कौन? वो घर वाले साहब जो हैं, अगर वो आपसे कहें कि तुम्हें पता नहीं है, तुम क्यों मना किया, लेके जाओ उनको, फिर आपको मैं बता दूंगा। तो वो 5 साल से जो नहीं हो रहा मसला हल आपका, तो मुतमईन है आप, क्या पता उन्होंने ही भेजा हो हमें। हाँ भाई, समझाओ इनको। घर जाना नहीं जाना है? कब तक ऐसे किरायों पे यहाँ वहाँ जाते रहोगे? अपना घर होते हुए यार। चलो ठीक है, घर गया, सुकून तो हो, कम से कम एक डर खौफ तो ख़त्म हो।
हाय ये कोई कुछ ना कर दे, हाय वो कुछ ना कर दे, हाय वो कुछ ना कर दे। फिर तो अर्ज़ ये है, ये आपके सामने है जी। हमने बड़ी कोशिश की समझाने की, हमें जो लगा, हो सकता है गलत हो, हम अपनी कोशिश के तहत इनसे कह रहे थे, हर तरह से कहा, समझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे। ये इस कदर घबरा गए हैं, हुए हैं इंसिडेंट्स, वो उनको भुला नहीं पा रहे। अब इनको ये लगता है कि मैं कुछ करूँगा ना तो मेरा जो है ना मसला और बिगड़ेगा। हालांकि इन्होंने यहाँ तक कहा कि आप इधर आ जाएं, सारी बात हमसे सुनने, मैं वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। माशाल्लाह से जी एक दिल में इनके ख्याल आया है, अपने रिश्तेदार को भी देखा है, भाई हैं हमें जानते हैं जिनके ज़रिए हम पहुँचे यहाँ तक, तो कह रहे हैं चलें मैं आपको दिखाता हूँ। शुक्र। और सिर्फ मकसद आप तक पहुँचाना है। बात यह है जी, ना हमने आज तक कुछ किया ना कर सकते हैं, हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी आप में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं जो जिनकी दुआओं नज़र करम से दुनिया कहती है ये कि आपके मसले आते हैं, शेयर करते हैं, लोगों के मसले हल हो जाते हैं, जिस पर हम भी हैरान। इसी नीयत से, इसी कोशिश से यहाँ पर आए थे, कोशिश की नकले यार करने की, जो हमने न्यू कराची में भी किया था। बिल्कुल यही किया था। बिल्कुल। अभी भी इनके पास आए हैं और अब कोशिश है जी वहाँ जाने की, उस कमरे में, मकान पे दिखाने की आपको कि ये वो जगह है जहाँ से इस तमाम मसाइल का आगाज़ हुआ। ये भी तो मेरे साथ आया है यहाँ पर, ये मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे भाई? सोच क्या चक्कर है, आपको और मुझे नहीं लाने दे रहे? बस हमारे लिखा हुआ होगा कुछ, जिन्होंने उनको भेजा है ना, अभी जो बोल रहे हैं, जिनकी ज़बान बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जी कामरान भाई जो है ना वो चलें, वो वीडियो बना लें और आप वो देख लें, आप ना जाएं और आप ना जाएं। पता नहीं क्यों, हालांकि हम तो खुद कह रहे हैं हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे यार। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं ये हमसे इतना क्यों वो हो रहे हैं। सिंधी मुझे भी आती है थोड़ी थोड़ी, बोलूँ? ये आपकी बात सही है, सिंधी आती है तो फिर सिंधी बात का कोई मसला नहीं फिर है। क्या मसला है? फिर इसको क्यों लेके जा रहे? मैं उस शरीफ को लेके जा रहा हूँ। नहीं शरीफ भाई तो इसको लेके जा रहे हैं। शरीफ जो लेके चलेगा तो लेके चले। शरीफ भाई मुझे लेके चलोगे? बाइक पे जा रहे हैं ना, बाइक पे जो पैदल चले जाते हैं, गाड़ी पे चले जाते हैं, 10 बाइकें आ जाती है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ करो बस। कामरान भाई को लेके जाना चाह रहे हो? हाँ ना, वो क्लिप के लिए। क्लिप तो मास्टर ये है, क्लिप मास्टर तो ये जो क्लिप बनाएंगे वो थोड़ी बना सकते हैं। फिर सब चले, हम सभी चले, क्या ख्याल है? बिल्कुल भाई, सो बिस्मिल्लाह। बात ये हमारा मतलब हम कैसे अकेले भेज दें इसको यार? समझ नहीं रहे ना ये बात को, आप लोग पता नहीं समझ के भी ना समझ कर रहे हो। असल में वो हम खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं इनसे। मेरे भाई चलो, यहाँ आने का मकसद ये टीम है, ये टीम एक साथ है। हम आपके उस कमरे के अंदर नहीं जा रहे, नहीं उसको खोल रहे, ना उसके करीब जा रहे हैं। एक फासले से कुछ देख रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो कह रहे हैं, ज़बान में, दिल में, मुंह से भी नहीं, अंदर अंदर सलाम कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं और पहुंचवा रहे हैं। बस कहीं और जाएगी ये बात, समझ आ गई ना? उधर आपके किसी भाई से बात करनी है, ना अब्बू से बात करनी, ना चाचा के बेटे से बात, किसी से नहीं बात करनी। हमने आपसे कर ली, बस बहुत है। आपकी वाइफ से भी नहीं करनी, हो गई हो गई। कोई ना आए हमारे सामने, कम से कम जिसके लिए आए हैं वो ये रहा भाई। अच्छा भाई यहाँ से करो, ये देख ध्यान दें, ये दिखा दें, क्या पता कोई ऐसी वजह हो जो हम बता दें आपको कि यार ये सारा गलत हो रहा है, इसको सही कर लो। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह। तो आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर वो तमाम मामलात हैं, जो कमरे। डरे हुए कितने हैं यार ये भाई, वो बस बता दिया उनको कि वहाँ कोई जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा बस। किस कदर शदीद डरे हुए हैं कानून भाई, मतलब ये आपको कह रहे हैं कि आप देख लो, हमें मना करें। ये देखें जी, ये हम लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये वो कमरे हैं शायद भाई सुन जो उनके अब्बू भाई जी जी, चाचा सबके। हाँ इकट्ठे रहते हैं ये। लेकिन एक एक कमरे बनाए हुए साहब इन्होंने। एक तरफ तो ये है। अच्छा सुन, बहुत बड़ी जगह है हाँ, जहाँ पर वक्फे से कमरे बनाए हैं। जी भागे हैं सब, यहाँ से चलते हैं। जी जी चल।
माशाल्लाह एक घर का हिस्सा है ये भाई, जी एक घर का हिस्सा है। हाँ एक घर का हिस्सा है। बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह। जी जी तो उसमें वक्फे से कमरे बनाए हुए हैं। जी जी बहुत नुकसान है। ये यहाँ वो बता रहे थे अब्बू रहते हैं, भाई रहते हैं, चचा रहते हैं। जी जी और वो कमरा कहाँ है, वो जो बंद है एक अलग से? वो ये इस तरफ, वो अलग ही है। हाँ अलग ही इस तरफ। अच्छा, उसका अलग गेट है। हाँ ये गेट है। तो ये बाकी जो है मतलब ये दीवार बना दी है। हाँ ये दीवार बना दी, ये सामने से गेट लगा हुआ है। अल्लाह। अच्छा, वो जो काटा था इन्होंने वो नीम था जो जी। बता रहे थे। ये इमली है। जी इमली है। दुआएं पढ़नी है सब पे? जी ये कमरा है। जी हाँ सर ये कमरा है। वही है वो जो वहाँ से लग रहा था। हाँ तना है ये आसपास दूर है इसके घर। तो वो दरख्त का है जो काटा था, सर वो आगे साफ निशान है इमली का दरख्त साथ बिल्कुल। लगा हुआ है। ये भी कुछ काट कूट दिए हैं, किस चीज़ का दरख्त है ये समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ये बेर। बेर है। हाँ बेर था। इसको भी काटा था। जी अच्छा, वो राब्ते में तो है ना आपसे बख्श भाई, जी जी अल्लाह खैर करे उनको। जी हमने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं ये जगह की, ये जगह है क्या, और उनसे राब्ते में भी हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी नौबत आए उन पे या उनके बच्चों पे, तो हमें फ़ौरन राब्ता कर देंगे ना वो, अगर कोई ऐसा हुआ तो। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे तो हम खुद देख लें बस जाके। जी जी आप खुद देख। अच्छा, मुझे इतना बताओ क्या होता है यहाँ पर अभी भी? खौफ की आवाज़ आती है, वो डरते हैं। अभी भी आती है। अभी भी आती नहीं आपके खौफ की वजह क्या है जो आप नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? है। नहीं सर हम लोग नहीं जाते आगे। बस खौफ आता है, बस कमरा बंद पड़ा हुआ है, अच्छा कोई भी नहीं रहता है। जी चप्पलें कौन लाता है यहाँ पे? यही है ना? जी यही जो तने वो है ना जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल जड़ है। तो इतना प्लास्टर के बंद नहीं कर पाया है सर। तो ये तो देखिए कि ये है तो अपने लोग ही ना, खानदान के लोग हैं, लेकिन ये घर इन्होंने काफ़ी दूर दूर बनाए हुए हैं। बना के छोड़ दिए भाई। हाँ ये खाली है, ये 1 2 3 घर खाली है। यार ये जगह कितनी बड़ी है, इसे कमरे भी बना बहुत बड़ी के जगह है यार। कितनी बड़ी जगह को छोड़ दिया है भाई। एकड़ तो बहुत कम से कम। ये बहुत दूर है ज़्यादा यार, होगी सचाल। बाकी घर सब दूर है। कौन हो? सजाद भाई इसके सामने भी बाउंड्री बनाई है। ये कुत्ता नहीं जो हर सूचना में मिल रहा है आजकल। अच्छा सर भी ये पहले मुझे लगा कि किसी गड़े के अंदर है। कौन हो? बोल इसको रहे आवाज़ वापस आ रही है। नहीं सजाद भाई गुर्राने की आवाज़ सुनी? मैंने भी सुनी। इधर उधर थोड़ा सा इधर हो जा भाई, अभी करीब नहीं जा। कौन हो? तो भाई समझ से बाला तरह पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा। क्या हो गया जानवरों को? एकदम से ये अभी नहीं थे, अभी तो हमारी बात हो रही थी उनसे। बिल्कुल। सुन रहे? यार ये अजीब सा माहौल है यार सादिक। सब इस जगह के करीब आ गए हैं। गेट पे अभी गेट पे हमारे। इस जगह के चारों तरफ पे जो पूरे इलाके के कुत्ते आ गए हैं, पता नहीं क्यों।
अभी नहीं थे? नहीं अभी नहीं थे। लाल रंग। हाँ हालांकि ये एक कमरा था भाई, इससे बड़ी जगहों पे गए, लेकिन यकीन करें वहशत हो रही है इसमें। ऐसी सर ऐसी सर, ये एक कमरा कितनी जगह लिए हुए हैं अपने अंदर। वो देखें वो जगह बनाई है वो भी खाली है, 3 कमरे बने हैं। तो भाई ये तो कम से कम मुझे तो 1000 गज तो लग ही रहा है। आराम से आराम से। अगर आप गेट से नोट करें, हाँ गेट से नोट करें तो 1000 तो है भाई। उस पूरी जगह पर जनाब ये एक है, ये साइडों पे ये सब पुराने बने हुए छोटे मोटे, लेकिन वो जो रहते थे ना वो उसमें रहते थे जी और कोई इस्तेमाल में नहीं है। नहीं है। पता नहीं कुछ नहीं है, बाउंड्री क्रॉस करने लगा लग रहा है कि अल्लाह हाँ। खैर करे। यार शिव भाई, वो उनकी फैमिली का घर है। हाँ वो वाइट सामान भाई जी जी भाई। कहाँ से हम आए हैं? उनके भाई, अब्बू, चाचा, वो उनका घर है। वो घर है उनका। और ये बीच में दीवार खींच दी है इन्होंने। हाँ वो भाई ने बताया भी कि ये तो गेट लगा दिया है यहाँ पे, पहले गेट नहीं था। बड़ी जगह आपके सामने है कि ये कोई इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता और ना वो किया है आज तक। हाँ। इतनी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। बहुत बड़ी जगह है यार। और शायद भी हैरत की बात है कि हम किसी सबको ये कहते हैं कि हम जंगल की तरफ हैं, मंदिर की तरफ हैं, यार चारों तरफ ज़बरदस्त घर बने हुए हैं यार। इधर देख लें, वो पीछे भी लाइट नहीं है। यार बहुत कीमती ज़मीन है यार साहब भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा गोट बता रहे थे? मेमन गोट। और आसपास गुंजान आबाद है। हाँ आबाद है। उस गुंजान आबाद के बीच में कितनी बड़ी जगह, कभी सोच सकते हैं यार।